अब देखो यार, अगर तुम लोग AEW वर्ल्ड चैंपियन सीएम पंक के फैन हो तो गाइज तुम लोग के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि गाइज यहाँ पर AEW के अंदर सीएम पंक पॉसिबली कंपनी को लीव करने वाले हैं। और गाइज AEW में लाना के पॉसिबल डेब्यू को लेकर लाना ने एक बार फिर से बहुत ही बड़ा हिंट दे दिया है। तो गाइज वहीं AEW के इस हफ्ते के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। और गाइज AEW में MJF के रिटर्न होने को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने बहुत ही बड़ी अपडेट दी है। और गाइज अमेरिका में MLB गेम्स की वजह से AEW का डायनामाइट शो प्रिंटेड हो चुका है। तो गाइज अगर आपको ये सभी मेजर अपडेट जानने के तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइज जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है गाइज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात कर लेते हैं AEW के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की। अब देखो यार, बात करें अगर यहाँ पर डायनामाइट के व्यूअरशिप की तो ऐसे तो मैंने तुम लोग को लास्ट वीक बताया था कि लास्ट वीक AEW के डायनामाइट शो को TBS नेटवर्क पर 9,72,000 व्यूअरशिप मिली थी। बट यार बात करें यहाँ पर इस हफ्ते के डायनामाइट के व्यूअरशिप की तो गाइज यहाँ पर इस हफ्ते AEW के काफ़ी बढ़िया डायनामाइट होने के बाद भी AEW के इस हफ्ते डायनामाइट की व्यूअरशिप डाउन हो चुकी है। क्योंकि यहाँ पर इस हफ्ते अमेरिका में TBS नेटवर्क के ऊपर AEW के डायनामाइट को 9,57,000 व्यूअरशिप मिली है, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 15,000 कम है। और गाइस डायनामाइट पर सीएम पंक और केनी ओमेगा जैसे बड़े रेसलर्स के अपीयर होने के बाद इस हफ्ते डायनामाइट की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले डाउन हो चुकी है। बट अगर बात करें यहाँ पर डेमोग्राफी फिगर की तो गाइस 18/49 डेमोग्राफी फिगर के अंदर AEW डायनामाइट के पिछले 8 हफ्तों से लगातार नंबर 1 रैंक पर रहने के बाद AEW के इस हफ्ते का डायनामाइट शो नंबर 1 रैंक से हटकर नंबर 2 रैंक पर आ चुका है। और गाइज अगर ओवरऑल देखा जाए तो AEW के इस हफ्ते का डायनामाइट शो लास्ट वीक के डायनामाइट के मुकाबले फ्लॉप रहा है। पर मुझे तो ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है कि AEW के इतने शानदार डायनामाइट के बाद भी लोगों ने AEW के इस हफ्ते डायनामाइट को क्यों नहीं देखा। बट अगर बात करें यहाँ पर AEW की तो गाइज यहाँ पर एक बार फिर से AEW के फॉर्मर TNT चैंपियन मीरो की वाइफ लाना ने AEW के अंदर उनके डेब्यू को टीज कर दिया है। जहां पर लाना ने बस्टेड रेडियो पर उनके इंटरव्यू के अंदर AEW के टेलीविजन पर अपीयर होने को लेकर बात की है। और गाइज यहां पर इस बार लाना का ये कहना है कि लाना AEW के टेलीविजन पर अपीयर होकर जूलिया हर्ट को स्लैप करना चाहती है। और गाइज लास्ट वीक डायनामाइट पर मीरो और जूलिया हर्ट के सेगमेंट के बाद लाना AEW के टेलीविजन पर आकर जूलिया हर्ट पर अटैक करना चाहती है। और गाइज अगर टोनी खान लाना को परमिशन देते गए तो गाइज लाना AEW के टीवी पर जूलिया हर्ट पर अटैक करना चाहेंगी। वेल गाइज देखना बहुत यार दिलचस्प होगा कि लाना के लगातार AEW में डेब्यू को टीज करने के बाद टोनी खान सच में लाना को AEW में लाते हैं या नहीं। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के ट्यूसडे नाइट डायनामाइट की। वेल गाइज जैसा कि आप सभी को मालूम है AEW नॉर्मली उनके डायनामाइट शो को वेडनेसडे नाइट को करती है। बट गाइज यहाँ पर अमेरिका ने उनके एक डायनामाइट शो को ट्यूसडे नाइट को मूव कर दिया है। और गाइज AEW का ये डायनामाइट शो AEW अक्टूबर में करने वाली है। जहाँ पर AEW ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW 19 अक्टूबर को जो डायनामाइट शो वेडनेसडे नाइट को करने वाली थी वो डायनामाइट अब अमेरिका में 18 अक्टूबर को ट्यूसडे नाइट को होने वाला है। और गाइज यहाँ पर इस डायनामाइट के ट्यूसडे नाइट को होने की वजह से अब AEW और WWE NXT एक बार फिर से आमने सामने होंगे। और गाइज यहाँ पर करीबन 1 साल के बाद AEW और WWE NXT हेड टू हेड कंपटीशन में होंगे। बल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि जब AEW डायनामाइट और WWE NXT आमने सामने होते गए तो गाइज इस बार व्यूअरशिप में कौन आगे जाता है। बट अगर बात करें यहाँ पर AEW की तो गाइज जैसा कि हमने AEW के कल के डायनामाइट शो पर देखा AEW के कल के डायनामाइट शो पर सीएम पंक ने हैंगमैन पेज को कॉल आउट किया था। और गाइज यहाँ पर सीएम पंक के हैंगमैन पेज को कॉल आउट करने के बाद अब सीएम पंक को लेकर काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। क्योंकि गाइज यहाँ पर AEW के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से सीएम पंक को डायनामाइट पर हैंगमैन पेज को कॉल आउट नहीं करना था। बट गाइज यहाँ पर इन दोनों के रियल लाइफ हीट की वजह से सीएम पंक ने डायनामाइट पर हैंगमैन पेज को कॉल आउट किया है। और गाइज यही अब सीएम पंक और हैंगमैन पेज के इस पूरे हीट को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया है। जहां पर मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि सीएम पंक और हैंगमैन पेज की हीट की शुरुआत आज से करीबन 3 महीने पहले हुई थी, जब AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर सीएम पंक और हैंगमैन पेज के वर्ल्ड टाइटल मैच को बिल्ड किया जा रहा था। और गाइज यहां पर मेल्जर ने बताया है कि आज से करीबन 3 महीने पहले जब AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हैंगमैन पेज सीएम पंक को लेकर डायनामाइट पर प्रोमोज कट कर रहे थे तो गाइज यहां पर हैंगमैन पेज के काफी सारे प्रोमोज के अंदर काफी सारी पर्सनल लाइफ को लेकर बात की थी। और गाइज यहां पर हैंगमैन पेज के इन प्रोमोज की वजह से सीएम पंक पर्सनली काफी ज्यादा हॉट हुए थे। और
गाइज इसके बाद सीएम पंक ने AEW के मैनेजमेंट से हैंगमैन पेज को लेकर बात भी की थी। और गाइज यहाँ पर सीएम पंक ने कहा था कि अगर हैंगमैन पेज ऐसे ही बेहुदा प्रोमो कट करेंगे तो गाइज सीएम पंक हैंगमैन पेज से रेसल नहीं करेंगे। और गाइज सीएम पंक AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर हैंगमैन पेज से हारने तो बिल्कुल भी नहीं वाले गए। और गाइज यहाँ पर सीएम पंक और AEW डायनामाइट के खत्म होने के बाद सीएम पंक और AEW के मीटिंग के अंदर सीएम पंक ने हैंगमैन पेज को लेकर AEW के मैनेजमेंट से शिकायत की थी। और गाइज तब से ही AEW के अंदर सीएम पंक और हैंगमैन पेज को लेकर काफी ज्यादा हीट चल रही है। और गाइज AEW के बैक स्टेज के ऊपर दोनों रेसलर एक दूसरे से बात बिल्कुल नहीं करते गए। बट अगर बात करें यहाँ पर सीएम पंक के AEW को लीव करने की तो गाइज AEW के बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। और गाइज यहाँ पर मल्टीपल सोर्सेज ने ये कंफर्म किया है कि AEW के अंदर करंटली सीएम पंक बिल्कुल भी हैप्पी नहीं गए। और गाइज यहाँ पर AEW के अंदर सीएम पंक करंटली कंपनी से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड चल रहे गए। और गाइज सीएम पंक के वर्ल्ड चैंपियन होने के बाद भी सीएम पंक AEW कंपनी को पॉसिबली लीव कर सकते गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर AEW के बैक स्टेज पर मल्टीपल लोगों का ये मानना था कि सीएम पंक पॉसिबली इस हफ्ते डायनामाइट पर अपीयर नहीं होंगे। और गाइज यहाँ पर मल्टीपल सोर्सेज ने ये कंफर्म किया है कि AEW में बहुत सारे लोगों को ये विश्वास था कि सीएम पंक इस हफ्ते डायनामाइट पर नहीं आएंगे। बट गाइज यहाँ पर सीएम पंक क्योंकि इस हफ्ते डायनामाइट पर अपीयर हुए हैं तो गाइज डेफिनेटली सीएम पंक AEW के ऑल आउट पेपर व्यू से पहले AEW को लीव तो नहीं करने वाले गए। बट गाइज यहाँ पर मल्टीपल सोर्सेज ने ये कंफर्म किया है कि अगर AEW सीएम पंक के फ्रस्ट्रेशन को कम नहीं करती गए तो गाइज जैसे सीएम पंक ने WWE से वॉकआउट किया था सीएम पंक वैसे ही AEW से भी वॉकआउट कर सकते गए। और गाइज यहाँ पर AEW के बैक स्टेज पर बहुत सारे लोगों को ये डर है कि सीएम पंक पॉसिबली AEW कंपनी को बिना बताए लीव कर सकते गए। वेल गाइज अगर सीएम पंक सच में AEW कंपनी को लीव करते गए तो गाइज ये AEW के लिए बहुत ही बड़ा लॉस होने वाला है, क्योंकि गाइज यहाँ पर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि सीएम पंक AEW कंपनी के बिगेस्ट ड्रॉ हैं। और गाइज सीएम पंक का AEW कंपनी को इस टाइम पर छोड़ना AEW के अगले टीवी डील के लिए भी खतरनाक हो सकता है। बट अगर बात करें यहाँ पर AEW की तो गाइज जैसा कि आप सभी को मालूम है AEW के नेक्स्ट वीक डायनामाइट पर सीएम पंक और जॉन मॉक्सली आमने सामने होंगे, जहां पर नेक्स्ट वीक डायनामाइट पर हमें इंटॉम चैंपियन वर्सेस वर्ल्ड चैंपियन टाइटल यूनिफिकेशन देखने को मिलेगा। और गाइज यहीं अब इस मैच को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने काफी बड़ा हिंट दे दिया है, जहां पर मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW के इस हफ्ते डायनामाइट पर AEW सुपरस्टार केनी ओमेगा के रिटर्न होने के बाद अब AEW में MJF भी उनका रिटर्न करने वाले गए। और गाइज AEW में बहुत सारे लोगों ने ये कंफर्म किया है कि AEW MJF के रिटर्न को प्लान कर रहे गए। और गाइज AEW के किसी भी डायनामाइट शो के ऊपर MJF उनकी शॉकिंग रिटर्न कर सकते गए। और गाइज क्योंकि अब AEW के नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो के ऊपर सीएम पंक और मॉक्सली का वर्ल्ड टाइटल मैच होने वाला है, तो गाइज इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि सीएम पंक और जॉन मॉक्सली के इस मैच के एंडिंग के ऊपर MJF पॉसिबली उनके इंटरफियरेंस कर सकते गए। और गाइज MJF के इस मैच में इंटरफियर करने की वजह से पॉसिबली ये मैच डिस्क्वालीफाई होने वाला है। और गाइज इसके बाद AEW के ऑल आउट के ऊपर सीएम पंक और जॉन मॉक्सली दोबारा से रेसल करेंगे। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि MJF नेक्स्ट वीक डायनामाइट पर उनका शॉकिंग रिटर्न करते हैं या नहीं। बट गाइज आपको क्या लगता है AEW में सीएम पंक को AEW को लीव करके जाना चाहिए या नहीं? और गाइज आप लोग MJF के रिटर्न के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।